आरबीसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेकंड टॉपर रहने वाली बच्ची हमारे साथ मौजूद है। सुबोध स्कूल में लगातार यहाँ पढ़ाइयाँ करती। स्कूल में क्या वातावरण रहा, पहले तो अपने परिचय के साथ आपका क्या स्कोर है, कहाँ के रहने वाले हमारे दर्शकों को आप शेयर कीजिए। मेरा नाम पीयूष कुमारी है। ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए आप। मेरा नाम पीयूष कुमारी है। मेरे 12th आर्ट्स के अंदर यहाँ सुबोध स्कूल में 98.60% बनने हैं, जिसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को, अपने मम्मी पापा को देना चाहूंगी कि उनके गाइड के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती थी। अगर वो नहीं होते तो मैं आगे, मुझे नहीं लगता कि मैं ये स्कोर कर पाती। जब आपको अपने परिणाम के बारे में पता चलता तो फर्स्ट रिएक्शन कैसा था आपका? मैं एकदम ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। मुझे था कि हाँ वो कर लूंगी, तो मतलब बहुत अच्छा लगा था उस वक्त। अच्छा, फर्स्ट टाइम किसने बताया आपको रिजल्ट? स्कूल की तरफ से पता चला क्या आपको? मेरे भाई ने, फिर टीचर्स ने बताया। अच्छा, तब क्या अभी क्या आपने बताया कि भाई मिसाल भर की कैसी तैयारियां आपकी रही, जिसको बदलो जो आपने लक्ष्य बनाया था वो स्कोर तक पहुंच पाए क्या आप? यस सर। जब कुछ मार्क्स कट गए, उनका ज्यादा गम है या जो मार्क्स आए उनकी ज्यादा खुशी है आपकी? सर खुशी भी और गम भी। ऐसा गम कैसे, कहाँ कटे मार्क्स? कुछ कमियां ही आपने पता लगाने की कोशिश की क्या? सर मेरी हिंदी में कट गए, मेरी कोई कमी रही होगी तब कट गए सर। हिंदी में मेरी कोई कमी रही होगी, उसी के कारण कट गए नंबर मेरे हिंदी के अंदर। हाँ बिल्कुल। तो साल भर की कैसी तैयारियां रही? स्कूल की मेहनत को कैसे देखते हैं? आपकी मेहनत कैसे थी साल भर की, क्योंकि बोर्ड क्लास के अंदर आप? सर हमारे स्कूल के अंदर हमारे मंथली टेस्ट लगते थे, फिर हमारे प्री बोर्ड्स लगते थे। सर हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं। हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि हम ना स्कूल में, ऐसा लगता था मेरे पेरेंट्स हमें पढ़ा रहे हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं। मतलब एक घर जैसा माहौल मिलता था हमें, ऐसा एनवायरनमेंट था इतना अच्छा। हमारे टीचर्स थे कि हमें कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि हम कहीं मतलब यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छा था। अच्छा, ज्यादातर बच्चे जब भी बोर्ड क्लासेस के अंदर प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रिजल्ट को लेकर, परिणाम को लेकर ऐसा बर्डन सा फील करते हैं। एक आंकड़े उनके द्वारा, फैमिली के द्वारा उन्हें दे दिए भी जाते हैं कि आपको ऐसे आंकड़े प्राप्त करना है, या फ्यूचर का लक्ष्य के ऊपर कई बार प्रेशर परिवार का भी रहता है। ऐसा कोई प्रेशर आप पर भी था क्या, आंकड़ों का या इन फ्यूचर का? नहीं सर, इतना प्रेशर तो नहीं था, लेकिन मेरे खुद के था कि मुझे कुछ करना है, दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ। और मैं मतलब मैं अपने पापा मम्मी को दिखाना चाहती थी, वो उनको भी आस थी कि ये कर सकती है, तब इतना। अच्छा, जब आप यहाँ कैरू के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, जब फर्स्ट टाइम यहाँ स्कूल को आप 11th क्लास में ज्वाइन किया, तो क्या सोचकर आपने सुबोध को ज्वाइन किया था? मैंने ये सोच के ज्वाइन किया था कि यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ की जो पढ़ाई है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, कि मैं यहाँ जो मेरा गोल है वो मैं इस स्कूल में आके मैं पूरा कर सकती हूँ। कैसे, कहाँ रिजल्ट वगैरह देखकर प्रभावित हुई, या स्कूल में जो माहौल आपको मिला? सर स्कूल का माहौल था ना, वो ही ज्यादा हमको प्रभावित करता है। कहाँ देखा आपने ये चीजें स्कूल के बारे में? सर यहाँ के मेरे टीचर्स है ना, वो हमारे गांव के, उन्होंने मैं बताया, फिर मैंने खुद आके मैंने देखा समझा, तो खुद ने जाना कि हाँ स्कूल है इसमें। अच्छा, फ्यूचर का क्या गोल है अब आपका? यूपीएससी सर, आईपीएस। ज्यादातर मैं बात करूं तो 10th क्लास के अंदर जब भी अच्छे परिणाम आते हैं तो ज्यादातर बच्चे और बच्चियां साइंस की ओर भागते हैं। आपका आर्ट्स सब्जेक्ट चूज करने के पीछे कोई विशेष रीजन था क्या? सर मेरे आर्ट्स के प्रति ना अलग ही रुचि थी, मुझे अच्छी लगती थी। उसमें जो पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अगर वो मतलब कि और अगर सब्जेक्ट पढ़ती तो उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जबकि मैं जो आर्ट्स पढ़ती हूँ उसके जो सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा, 10th क्लास का स्कोर क्या था? थोड़ा सा उस ओर पीछे की ओर चले तो। 10th क्लास में अब देखे तो उससे तो बहुत कम था, 85 ही था। तो इतना लगभग मैं बात करूं तो लगभग 12% या 13% समथिंग आपने इंक्रीज कर पाए। तो ये साल भर के कैसा महसूस करते हैं कि 2 साल के कम समय में इतना बड़ा अच्छा स्कोर कवर करना? सर वो तो मेरे टीचर्स के कारण नहीं हो पाया, वरना मैं नहीं कर पाती। मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले कुछ कर पाती। अगर ये नहीं होते, टीचर्स वगैरह मुझे गाइड नहीं करते, तो मैं नहीं कर पाती। अच्छा पीयूष, मैं आपको ये कहूँ कि इस रिजल्ट के पीछे किसी एक को श्रेय देना चाहो तो आप किसे दोगे? सर टीचर्स को ही दूंगी मैं तो। क्यों, टीचर्स की कैसी मेहनत रही है, और खास तौर से किसी एक टीचर की ओर लेकर चले तो? प्रदीप सर की ओर। क्या रीजन था स्कूल के अंदर? सर प्रदीप सर हमेशा गाइड करते थे। जब भी ऐसे कोई डिमोटिवेट होते थे तो वो हमें हमेशा मोटिवेट करते थे। वो कहते थे कि तू परसेंटेज पर अब ध्यान मत दे। और वो एग्जाम टाइम पे उन्होंने कहा था कि फुल सो उस टाइम पे टेंशन मत ले, पहले टेंशन ले, उस टाइम पे टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, साल भर के अंदर स्कूलों के अंदर प्री बोर्ड और टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं। हाँ। क्या जो प्रश्न वगैरह उसमें आ रहे थे वो बोर्ड क्लासेस जो बोर्ड के एग्जाम थे उसके मिलते जुलते रहे होंगे? ज्यादातर वही थे। हमारे ज्योग्राफी का पेपर देखे तो वैसे लगा कि सर ने बनाया है। ऐसा महसूस जब फर्स्ट टाइम आप देखते हैं? फर्स्ट टाइम देखा ना, तो वैसे लगा कि प्रदीप जी सर ने पेपर बनाया, हम स्कूल में प्री बोर्ड ही दे रहे हैं। अच्छा, साल भर में बोर्ड क्लासेस के अंदर कई बार ऐसा वाकया शायद आपके सामने देखने के लिए मिला होगा, कई बार कुछ मौके पे कुछ बच्चियां डिमोटिवेट हो जाती हैं। हाँ। तो ऐसा कोई वाकया आया क्या साल भर में आपके, या कंटिन्यू आपने पढ़ाई को जारी रखा? कंटिन्यू मैंने पढ़ाई को जारी रखा। ऐसा कभी हमने सरों ने हमें मतलब डिमोटिवेट होने ही नहीं दिया।
उन्होंने कभी ऐसा मतलब कोई माहौल ही नहीं बना कि हम डिमोटिवेट हो उससे। अच्छा, मोटिवेशनल सेमिनार के रूप में कई बार प्रोग्राम यहाँ स्कूल में आयोजित किए गए थे। क्या देखते हैं कि बच्चे जो स्कूल में बोर्ड क्लासेस के अंदर होते हैं, मोटिवेशनल का क्या रूप रहता है उनका? सर हमारा तो यही रहता है कि जो हम आगे जाके मतलब कि जो मैंने सोचा था वो स्कोर कर जाऊं, अपना मम्मी पापा का नाम रोशन कर दूं, मैं टीचर्स ने मुझसे जो आस लगा रखी थी वो पूरा कर दूं। अच्छा, अब आपके छोटे भाई बहन है जो पहले 11th क्लास में था, अब बोर्ड क्लासेस के अंदर आपकी जगह लेने वाले हैं। आप जैसे स्कूल को कवर करने के लिए वो क्या मेहनत करें, क्योंकि आपने तो साल भर वो मेहनत की है जिसके बदौलत कि अच्छा स्कोर आपने कवर किया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि सुपोत में एडमिशन लो और यहाँ पे जो टीचर्स कहते हैं उनकी वो बात मान लो, बस टीचर जो कह रहे हैं ना वो मानो। और जैसे वो गाइड कर रहे हैं उस अदर कोई सब्जेक्ट आप अगर कोचिंग लेते हो तो उससे कुछ फायदा नहीं होता। टीचर्स अगर गाइड कर रहे हैं वो बता रहे तो सही है, वो गलत नहीं बता रहे। इस जमाने के अंदर सोशल मीडिया का बड़ा अहम रोल रहता है, कई बार उसका नेगेटिव भी हमें देखने के लिए मिलता है। अगर सही वे में उसका उपयोग हो तो चार चांद लगाने के अंदर वो भी काम करते हैं। क्या आपने इस 12th क्लास के अंदर कई बार एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए बच्चियां, मैं देखता हूँ मोबाइल जैसे साधनों का भी यूज करते हैं, क्या आपने इसको अपना हिस्सा बनाया लाइफ के अंदर? सर क्या सलाह दोगे जो स्टूडेंट मोबाइल को एक एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं उनको? जो एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में देते हैं उनको करना चाहिए, अगर उससे समझ में आ रहा है तो उससे करें, लेकिन अगर अदर एक्टिविटी में अगर वो भाग ले रहे तो अच्छा नहीं है। मतलब कि वो पढ़ने की जगह उस फोन का ना अब्यूज कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है। अच्छा, जब भी हमारे दर्शक वीडियो देखते हैं, उनके परिवार से जो भी लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं कि हमारी बच्चे भी बोर्ड क्लासेस के अंदर है, हमारा बच्चा भी बोर्ड क्लासेस के अंदर है। आप जैसा स्कोर कवर करने के लिए उसको कितनी तैयारियां करनी पड़ती है साल भर के अंदर? तैयारी तो बहुत करनी पड़ती है, मतलब टाइम नहीं ऐसे, मतलब कि कोई पढ़ने का टाइम ही नहीं था मेरा। मतलब जब भी उठी तब पढ़ लिया, रात को अगर ऐसे तो मैं सुबह टेस्ट है तो रात को नींद भी नहीं आती थी। कुछ नंबर आपके कम कटे, कभी आपने विचार किया कि कहाँ कमियां रह गई थी, उसके बदौलत जो स्कोर, ये हालांकि कम तो नहीं है स्कोर कहना, लेकिन कुछ मार्क्स कटे हैं, उन पे विचार किया क्या आपने? ये सर किया है, मेरी कुछ ना कुछ तो गलती रही होगी जिसके कारण ये मेरा मतलब कि इतना कम इसमें हिंदी में नंबर कट गए। तो मैं ये कहना चाहूंगी बार बार उसकी रिविजन करो, बार बार आपकी जो भी कमी है उसको सुधारो, सर से बात करो कि सर मेरी यहाँ पे गलती है, ये मत देखो कि मेरे कम परसेंटेज बन रहे। बिल्कुल। आपके साथ यहाँ स्कूल में रिजल्ट सेरेमनी के अंदर कौन आए साथ में? मेरे भाई हैं। इनसे भी बातचीत करने की हम लोग कोशिश करते हैं।